आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति की अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुच पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मानसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मानसून आगे बढ़ा तो पहले ये भोपाल, उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर, चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मानसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंदौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।